आप और हम देखने वाले सभी दर्शकों को मीनू शर्मा का नमस्कार, स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। मनोविज्ञान के ज्ञान से सजा यह मंच जन साधारण और जन दिव्यांग के मन और जीवन के हर रूप से जुड़ा है। साथियों, जीवन एक अद्भुत यात्रा है। जन्म लेते ही बच्चा रोता है, धीरे धीरे वातावरण में ढलकर मुस्कुराने लगता है और एक दिन खिलखिलाकर हंसना सीख जाता है। उम्र के अलग अलग पड़ाव पर हर व्यवहार, हर परिवर्तन, हर अनुभव और उपलब्धियों के वास्तविक और आध्यात्मिक रूप को समझने लगता है और जीवन का यह चक्र एक अद्भुत जीवन यात्रा में परिवर्तित हो जाता है, जो जीवन को सुंदर ही नहीं बेहद सुंदर रूप दे देता है। जी हाँ साथियों, आज के कार्यक्रम का विषय है जीवन यात्रा और इस विषय में चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं डॉक्टर मनदीप कुमार अरोड़ा, जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इन डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। और साथ ही स्टूडियो में आमंत्रित हैं डॉक्टर जॉली गुप्ता जैन, जो कि डायरेक्टर न्यूरो केयर कंसल्टेंट हैं और एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों विशेषज्ञों का हमारे इस कार्यक्रम में। पहचान बनाना भी सीख जाता है। यहाँ मैं रुक करना चाहूंगी डॉक्टर जॉली आपकी तरफ। डॉक्टर जॉली, हमारा यह प्रोग्राम दिव्यांग बच्चों को विशेष रूप से समर्पित है, तो यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आप क्या कहना चाहेंगी कि हम किस तरह बच्चों की यात्रा को, जीवन यात्रा को सरल और सुगम बना सकते हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी होता क्या है। जी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हम किसी भी इंसान को उसकी किसी भी लाइफ स्टेज में जो उसका एज स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन है उसमें इंडिपेंडेंट बनाने में उसकी हेल्प करते हैं, ताकि वो अपनी लाइफ को पूरी तरह से जीने में सक्षम बन सके। ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्टार्ट होता है राइट फ्रॉम द बर्थ, जिसे हम अर्ली इंटरवेंशन भी कहते हैं। पेरेंट्स को जब भी लगता है कि उनके बच्चे में कुछ डिफरेंट है, जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एक बच्चा है 3 महीने का, उसमें सोशल स्माइल नहीं है, या वो आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है अपने पेरेंट्स को, या वो अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, या पेरेंट्स उसको गोद में ले रहे हैं तो उसको वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है, वो उसको एंजॉय करने की बजाय उसको इरिटेशन हो रही है, बच्चा और ज़्यादा रो रहा है, तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो उस टाइम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास आए, बिकॉज कहीं ना कहीं उस बच्चे में हो सकता है कि कोई सेंसरी डिसफंक्शंस हो, जैसे कि बच्चे में ऑटिज्म हो सकता है, ADHD हो सकता है, ADD हो सकता है। इन चीज़ों का जितनी जल्दी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उतनी जल्दी उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, उतना बेटर बच्चे का आउटकम आएगा। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हम उस चीज़ के लिए सेंसरी इंटीग्रेशन करते हैं, जिससे बच्चा अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर कर सकता है, उसको ऑब्जर्व कर सकता है, फोकस कर सकता है, जिससे उसका आगे का डेवलपमेंट एक नॉर्मल ट्रैक पे आ सकता है। जी, तो जितनी जल्दी हम यह पहचान सकें कि हमारे बच्चे में किस तरह का अपेक्षित परिवर्तन होना चाहिए और वो नहीं आ रहा, बच्चा स्माइल नहीं कर रहा है या बच्चा पलट नहीं रहा है या अपने परिवारजनों को नहीं पहचान रहा, तो हमें फौरन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। जी, और साथ ही में ये एक प्रश्न और आता है मस्तिष्क में कि जब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, जैसे अगर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की सहायता से वो आत्मनिर्भर भी थोड़ा थोड़ा होना शुरू हो जाता है, तो क्या ऐसे बच्चे जो कि किशोरावस्था में जब पहुंचते हैं, हमारे दिव्यांग बच्चे, वो भी उन्हीं सारे मानसिक और शारीरिक भावनात्मक परिवर्तनों से जो है गुजरते हैं, उन्हें भी समाज में आत्मनिर्भर बनाए जाने का प्रयास रहता है, तो क्या लगता है हमारे ये दिव्यांग बच्चे, ये कौन सी स्टेज है जहां हम कह सकें वो समाज में निकलने के लिए, रोजगार की दुनिया में जाने के लिए तैयार हैं? देखिए, रोजगार की दुनिया में निकलने के लिए हर किसी की एज वही है कि जब वो किशोरावस्था में एंटर करते हैं, वही एज सभी बच्चों के लिए है, लेकिन जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं उनके लिए हमें थोड़ी ज़्यादा तैयारी करनी होती है। उनके ऊपर हम सिर्फ एकेडमिक्स पे फोकस ना करके उनकी हमें और सब ट्रेनिंग्स करनी होती है, जो भी उनकी नीड है उसके बेस पे। जैसे कि अगर हमारे पास कोई स्पेशली एबल्ड बच्चा आता है, उसकी शुरू से थेरेपी चल रही है, तो पहले हम उसको प्री वोकेशनल ट्रेनिंग में डालते हैं, ताकि हम उसको अलग अलग स्किल्स का एक्सपोजर देते हैं, जिससे हम पहचान पाते हैं कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। उस इंटरेस्ट के हिसाब से हम उसे वोकेशनल ट्रेनिंग में डालते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग में बच्चे को एक
प्रॉपर वर्क सिखाया जाता है, जो उसके चैलेंजेस हैं उनसे ऊपर उठ के उसको सिखाया जाता है कि वो कैसे अपने आगे काम को आगे बढ़ा सकता है। इंक्लूसिव एजुकेशन की या इंक्लूसिव सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे जब तैयार होंगे समाज में कदम रखने के लिए तो उन्हें अपनी सिक्योरिटी का भी उतना ही ध्यान रखना है। बिल्कुल। तो इसी तरह से एडोलेसेंट एज में बच्चों में सेक्सुअल नीड्स भी आती है। स्पेशली एबल्ड बच्चों में पब्लिक क्या है, प्राइवेट क्या है, ये चीज़ समझना उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। नॉर्मली हम बच्चों को ये चीज़ बता के समझा सकते हैं, लेकिन स्पेशली एबल्ड बच्चों में हमें उनके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग देनी होती है कि क्या पब्लिक है, क्या प्राइवेट है, क्या उनका काम है जो उनको सिर्फ प्राइवेट में करना है, क्या गुड टच है, क्या बैड टच है। उसके लिए एक सेक्सुअल ट्रेनिंग उनको दी जाती है जो कि एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट द्वारा दी जाती है। तो इन सब ट्रेनिंग्स के साथ बच्चा जब वर्क प्लेस में एंटर करता है तो वो एक कॉन्फिडेंट होता है, उसे पता है कि अगर कोई चैलेंजेस उसके साथ आते हैं तो वो उनसे कोप अप कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी डॉक्टर मनदीप, अब जब हम यहाँ से सफर आगे लेकर चलते हैं जीवन यात्रा का, हम एक सुनहरा जीवन जी सकते हैं। बिल्कुल जी। तो यहाँ डॉक्टर जॉली, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगी कि हमारे दर्शकों के लिए एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आप एक क्या संदेश देना चाहेंगी, एक संक्षेप में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि लोग इस तरह से सोचते हैं कि ये एक काम है जिसे उन्हें थोड़े दिन लेना है और उसके बाद उसको ख़त्म करना है, लेकिन ऐसा क्यों? ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ जब एक इंसान उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी को एक मेंटेनेंस थेरेपी की तरह लेकर अपने लाइफ में टाइम पे आने वाले चैलेंजेस को अच्छे से रिजॉल्व कर सकता है, उसी टाइम पे रिजॉल्व कर सकता है, तो क्यों नहीं उसे हम साथ के साथ लेकर क्यों नहीं चल सकते हैं? अगर एक एडल्ट है, स्पेशली एबल्ड एडल्ट है, उसको अगर आगे वो सोचे कि वो लोग सोचते हैं कि उनकी कोई मैरिड लाइफ नहीं हो सकती है, लेकिन ऑक्यूपेशनल थेरेपी अगर वो रेगुलर ले रहे हैं तो उनके सिम्टम्स इतने कंट्रोल होते हैं कि वो मैरिड लाइफ भी अपनी सस्टेन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक मेरा ओपिनियन ये है कि अक्सर माना जाता है कि स्पेशली एबल्ड लोगों की शादी उसी तरह के किसी इंसान के साथ होनी चाहिए, जबकि मेरा मानना ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम उस इंसान की शादी किसी ऐसे इंसान से भी कर सकते हैं जो थोड़ा एम्पैथेटिक हो, या कह लीजिए कि लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से है, जिसे एक अच्छा घर चाहिए, तो इस तरह से उस इंसान को एक अच्छा घर मिल सकता है और इस इंसान को एक अच्छा केयर टेकर मिल सकता है, क्योंकि माँ बाप पूरा लाइफ लॉन्ग बच्चे की केयर नहीं कर सकते हैं, तो आगे चल के उसकी भी एक लाइफ है, वो भी एक इंसान है, उसे भी हक है हर तरह की लाइफ एंजॉय करने का। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जी, जीवन यात्रा से संबंधित हमारे जन साधारण और जन दिव्यांग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश हमारे इस सेगमेंट से हमारे दर्शकों को मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों विशेषज्ञों का, आपने इतने